वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा कि जब आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको किस तरह से उन टिप का ख्याल रखना है। अगर आप वो टिप इस्तेमाल करोगे तो आप एक्सीडेंट होने से बच जाओगे। आजकल लोग जो हैं वो जल्दी में जाना उन्हें जल्दी होती है, या फिर बहुत से लोगों का शौक भी होता है कि वो तेज़ गाड़ी चलाएँ, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों का। तो उनके लिए मैं कुछ टिप बताऊँगा कि अगर आपने एक्सीडेंट होने से बचना है तो आपने इन टिप्स का लाजमी ख्याल रखना है। तो सबसे फर्स्ट पहली टिप ये है कि आपने स्टीयरिंग किस तरह पकड़ना है। स्टीयरिंग बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरह पकड़ते हैं, या फिर बहुत से लोग इस तरह ही पकड़ लेते हैं। और वो हाई स्पीड में तो ऐसी स्टीयरिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी गाड़ी थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हो जाए तो आप 120 140 तक जो आप जाएंगे तो उसमें आपकी गाड़ी बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाएगी और रोड से हट जाएगी। तो इससे असल में जो तरीका है जो स्टीयरिंग पकड़ना है जब हाई स्पीड में चलाएं, तो आप ये 9 से 3 इस तरह स्टीयरिंग होना चाहिए और आपका फोकस बिल्कुल रोड पे होना चाहिए। 3 to 4 सेकंड भी अगर आपका फोकस रोड से हटा तो 90% चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा फ़ौरन। सेकंड टिप ये है कि जब आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो तो आपने टायर की वारंटी को भी चेक करना है। अगर आपकी जो टायर हैं उनमें कोई कट वगैरह नहीं आया हुआ तो आप बेशक तेज़ चलाएं, या 50% वारंटी है टायर की कि ये बिल्कुल सही टायर है तो फिर ही आप तेज़ चलाएं। अगर आपके टायर में कोई कट आया हुआ है या फिर कोई भी मतलब आपको पता है कि ये टायर सही नहीं है, तो आप कभी भी उस वक्त तेज़ गाड़ी न चलाएं, चाहे जल्दबाजी हो या जो भी हो या आपका शौक हो। पहली बार उस टायर को चेंज करवाएं। तो क्योंकि 90 से 95% जो एक्सीडेंट होते हैं वो टायर की वजह से होते हैं। हवा हीट अप होने की वजह से टायर फट जाता है। और हमारे जो पाकिस्तानी जो टायर होते हैं वो इतने अच्छे भी नहीं होते, क्योंकि अगर आप बाहर जाएं तो वहाँ पे एक्सीडेंट जो टायर की वजह से वो बहुत कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की रोड के मुताबिक पाकिस्तानी टायर जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। 90 से 95% जब लोग 200 की स्पीड चला रहे होते हैं तो उनके ज़्यादातर टायर ही फटते हैं। मोटर वे पे जब आप जा रहे होते हैं तो ज़्यादातर 90 से 95% टायर ही फट जाते हैं उन लोगों। तो सबसे तीसरी टिप ये है कि आप लोगों ने जो टायर की हवा है उसको सही तरह बैलेंस में रखना है। वैसे आमतौर पे टायर की जो हवा है वो 30 to 35 PSI में होनी चाहिए, और चारों टायर की जो हवा है वो इक्वल इन साइज में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। अगर किसी टायर की हवा ज़्यादा हो या फिर कम हो तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सही तरह यूज़ नहीं हो पाता। अगर आप लोग टायर की जो हवा है उसको 35 PSI से ज़्यादा रखोगे तो आपका क्या होगा कि ना, जब आप हाईवे पे तेज़ चला रहे होगे तो आपकी जो टायर होते हैं वो हीट अप बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब हीट अप होंगे तो टायर फ़ौरन फट जाते हैं। तो इस वजह से आपको 30 to 35 PSI तक हवा रखनी चाहिए, और चारों टायर की इक्वल साइज में हो, बैलेंस रखी हुई हो। चौथी टिप ये है कि जब आप लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हो तो आपने ना अपनी सीट को एडजस्ट सही तरह करना होता है। वैसे तो सबसे पहले आपने बेल्ट लाजमी पहने, सीट बेल्ट, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट हो ताकि आपको कम से कम चोट लगे। तो सबसे पहले जब तेज़ चला रहे हो तो खासतौर पर सीट बेल्ट लाजमी पहनो। और उसके अलावा अगर आपने अपनी जो सीट होती है उसको सही तरह सेट करना है कि आपकी जो ब्रेक हैं वो आपकी सही तरह लग रही हैं, क्लच वगैरह जो है वो सही तरह आपके पैर पहुंच रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बिल्कुल पीछे कर लेते हैं, मतलब उनकी आदत होती है, जैसे कि बहुत से लोगों की मैंने देखी है कि अपनी जो सीट होती है वो बिल्कुल पीछे कर लेते हैं और ना ऐसा लग रहा है जैसे लेटे हुए हैं, और उनके पाँव भी सही तरह नहीं पहुँच पाते क्लच पे। वो लोग इतना ख्याल नहीं रखते इन चीज़ों का। तो उस पर ये होता है कि जब आप तेज़ स्पीड में चला रहे होते हो तो बाई चांस भी अगर आपकी ब्रेक सही तरह नहीं पहुँची या फिर कुछ भी अनकंट्रोल हो गया तो फ़ौरन एक्सीडेंट हो जाता है आप लोगों का। तो अपनी सीट को सही तरह सेट रखना है आगे की तरफ, जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये मैंने इतनी आगे किया है, अब मेरी जो ब्रेक है वो बिल्कुल सही तरह लगेगी मुझसे। वैसे मेरी हाइट चाहिए, लेकिन ये छोटी हाइट के लिए लोगों के लिए होता है कि ना वो जब अपनी गाड़ी को अपनी सीट को पीछे रख लेते हैं तो उनके पैर सही तरह नहीं पहुंच रहे होते। पांचवी टिप ये है कि जब आप लोग गाड़ी 200 180 की स्पीड में चला रहे होते हो तो बहुत से लोगों की एक गंदी आदत ये होती है कि वो जब ब्रेक मारते हैं तो क्लच भी साथ में दबा देते हैं। तो ये बहुत से लोगों में क्लच सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दबाना होता है जब आपने गाड़ी रोकनी हो, बिल्कुल ठहरानी हो। अगर आपने जैसे कि फर्ज कर लो कोई गाड़ी सामने आ जाए तो आपने सिर्फ ब्रेक इस्तेमाल करनी है। अगर आप क्लच भी साथ में इस्तेमाल कर दोगे तो गाड़ी जो है ना वो आपकी बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाएगी। जैसे आप फर्ज कर लो 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आपने दबा दी क्लच भी और ब्रेक भी, तो जब आप क्लच दबा दोगे तो गाड़ी और तेज़ हो जाएगी, और उसके बाद जब ब्रेक लगाओगे तो वो इतनी अच्छी तरह बैलेंस नहीं कर पाएगी ब्रेक। क्योंकि जब भी आप
ब्रेक क्लच भी दबाओगे तो गाड़ी पहली बात अनकंट्रोल हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी स्पीड में, और जब ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी इतनी अच्छी तरह से ब्रेक नहीं मार पाएगी, क्योंकि एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से गाड़ी का क्लच की वजह से ये नुकसान होता है। अगर आपने ब्रेक लगानी है तो क्लच को कभी मत दबाओ। स्पीड में जा रहे होते हो तो बहुत से लोग ना गियर को न्यूट्रल कर देते हैं, जब ऊपर से चढ़ाई से नीचे उतर रहे होते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ना न्यूट्रल गियर कर देते हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल बचेगा हमारा। अरे भाई, पेट्रोल को छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जान होती है, आपकी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जब आप ऊंचाई से नीचे आ रहे होते हो तो जब आप न्यूट्रल गियर करते हो तो वही कंडीशन आ जाती है जब आप क्लच दबा देते हो, तो उससे ये होता है कि ना गाड़ी आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहती है, और गाड़ी जब नीचे आ रही होती है तो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अगर बाई चांस भी कोई चीज़ सामने आ जाए तो आपका ये नुकसान होगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और जब ब्रेक मारोगे तो इतनी अच्छी ब्रेक भी नहीं लगेगी, क्योंकि गाड़ी 200 पहले आप जा रहे हो 180 तक, उसके बाद फिर गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसके बाद फिर आपकी कंट्रोल में नहीं आएगी, क्योंकि एक होता है गियर का भी असर होता है कि ना गाड़ी गियर से कंट्रोल में आ जाती है, और लेकिन उसमें क्या होता है कि गाड़ी और तेज़ चलेगी, क्योंकि वो नीचाई पहले से नीचे की तरफ जाएगी। तो इसलिए आपने कभी भी न्यूट्रल गियर नहीं करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगली टिप ये है कि जब आप किसी भी स्लिपरी एरिया से गुजर रहे होते हो तो आपने कभी भी अपनी गाड़ी को तेज़ नहीं चलानी, क्योंकि जब आप उस गाड़ी को वहाँ पे तेज़ चलाते हो तो वहाँ पे आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो जिसकी वजह से अनकंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, मड़ी, नारायण का गान, वो इस वजह से होते हैं कि वहाँ पे पहली बात बर्फ़ जमी हुई होती है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है, तो वहाँ पे जब बंदा तेज़ चलाता है तो वहाँ पे तो बंदे का फ़ौरन एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी भी आप लोगों ने पहाड़ी इलाकों में, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई हो, जब भी किसी बर्फ़ जमी हुई जगह पे आप तेज़ चलाओगे तो फिर, या फिर आप बारिश में जब तेज़ चलाओगे तो वहाँ पे फ़ौरन आपकी गाड़ी फिसल जाएगी और अनकंट्रोल हो जाएगी और एक्सीडेंट आपका फ़ौरन हो जाएगा। अगली टिप्स ये है कि जब आप गाड़ी में जब भी तेज़ चला रहे हो तो आपकी कार अंडर लोड होनी चाहिए, ज़्यादा वज़न भी ना हो उसमें, क्योंकि जब आप ज़्यादा वज़न में गाड़ी तेज़ चलाओगे तो आपकी ब्रेक सही तरह काम नहीं करेंगी, बहुत मुश्किल होगी ब्रेक लगने में, क्योंकि जब भी वज़न ज़्यादा होता है तो आप तो आमतौर पर बाइक पे भी देख लो, जब 3 बंदे बैठे हुए होते हैं तो ब्रेक सही तरह नहीं लगेगी। इसी तरह गाड़ी में भी ऐसा होता है कि जब आप काफ़ी बंदे बैठे हो, जैसे 5-6 बंदे बैठे हों गाड़ी में और पीछे सामान भी बहुत ज़्यादा हो, तो जब आप 200 की स्पीड में गाड़ी को ब्रेक मारोगे तो वो इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आने वाली। अगर एज़ कम्पेयर टू 2-3 बंदे अगर बैठे हों और पीछे सामान ना हो इतना ज़्यादा, तो फिर गाड़ी आराम से कंट्रोल में आ जाती है। तो आप तेज़ उस वक्त ही चलाओ जब आपका जो गाड़ी है वो अंडर लोड हो। अगली टिप्स ये है कि जब भी आप लाउड म्यूज़िक में गाड़ी चलाते हो तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो सकती है। सर्वे में आया हुआ है कि ना मोस्टली लोगों की अटेंशन इस वजह से भी डाइवर्ट हो जाती है कि वो लाउड म्यूज़िक में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो आपने अवॉइड करना है लाउड म्यूज़िक से, क्योंकि आपकी अटेंशन, वैसे तो आपने हर उस चीज़ से अवॉइड करना है जो आपकी अटेंशन डाइवर्ट करती है हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा फोकस का ध्यान रखना है। तो जिस तरह मैसेज हो जाए या फिर कॉल आ जाए, या फिर आपने मोबाइल भी साइलेंट पे रखना है, और किसी भी जैसे कि, और अगली बात ये है कि आप लोगों ने अपने साइड मिरर्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हाई स्पीड में जा तो रहे होते हैं लेकिन उनसे भी पीछे एक और गाड़ी बहुत हाई स्पीड में चल रही होती है। तो आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है और आपको, अगर आपने साइड मिरर चेक नहीं किए हुए, सही नहीं रखे हुए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पीछे एक और गाड़ी आपको कब से हॉर्न बजा रही है या आपके बिल्कुल करीब है। तो उस वजह से ये होता है कि जब आप ओवरटेक कर रहे होते हो तो वो गाड़ी भी आपकी अपनी हाई स्पीड में ओवरटेक कर रही होती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि पीछे वाली गाड़ी आपके बिल्कुल करीब आई हुई है और आप भी ओवरटेक करते हो, इस तरह एक्सीडेंट हो जाता है, उससे कंट्रोल में नहीं आती गाड़ी। वैसे तो 90 से 95% जो एक्सीडेंट होते हैं पाकिस्तान में वो टायर की वजह से होते हैं कि टायर फट जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है पाकिस्तान में कि ये पाकिस्तान में इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो ये होता है कि जब हम लोग ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ये अंदाज़ा गलत निकल जाता है कि ना, एक होता है सामने से भी गाड़ी आ रही होती है और हम लोग जल्दी से ओवरटेक कर लेते हैं, ओवरटेक करके हम लोग फ़ौरन जिस गाड़ी को हमने ओवरटेक किया है उसके सामने आ जाते हैं। उससे ये होता है कि पीछे वाली जो हमारा बोनट या फिर पीछे वाला बम्पर जो है वो लग जाता है गाड़ी को, जिसकी वजह से हमारे ये, फिर जब एक हाई स्पीड में गाड़ी का बम्पर अगर हल्का सा भी टच हो जाए तो फ़ौरन ही उसका तहस नहस हो जाती है गाड़ी। और आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब भी आप
ہائی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہو 140، ویسے تو مہران کی 140 سے زیادہ سپیڈ نہیں ہوتی، لیکن آپ نے نا یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کرنا چلانے سے ہائی سپیڈ پہ، کیونکہ یہ جو مہران ہے اس کی بریکیں بالکل برائے نام ہے، مطلب اگر آپ موٹر وے پہ جاؤ گے تو اس کی بریکیں بالکل نام کی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں گاڑی بالکل بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، مطلب مہران کو میں سمجھتا ہوں کہ 140 کو چلانا اپنا ایکسیڈنٹ ہی کروانا ہوتا ہے۔ تو مہران ہو گئی، ویگنار ہو گئی، جو بھی یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ ٹائپ گاڑی ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی تیز نہ چلائیں، جی ایل آئی، ہونڈا سیوک، ان کو تیز پھر بھی چلا لو، کیونکہ ان کی بریک ABS بریک ہوتی ہے، باقیوں کی تو بریک بالکل ہی خراب ہوتی ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو اسی ٹاپک پہ تھی کہ آپ کو کس طرح سے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچاؤں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔